औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बड़ी शायद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी शोर से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुमा मिनी सी दुआ के साथ। तो जी परी की मामा भी कुछ करेगी बातें और मैं भी करूँगी कि मैंने आज वीडियो देखी जिसमें कह रहे हैं जी थंबनेल मैंने देखा जहाँ बड़ा प्यारा सूट पहन के बच्चा उठा के तो लगाया जी उम्रा करने जा रही हैं, क्या नाम है उसका, ईमान। तो जी मैं परी की मामा से कह रही हूँ माशाल्लाह से कि उम्रा करने जा रही है, तो इसने जी कॉल करके माफ़ी मांग ली। मैंने कहा हैरत है। तो परी की मामा कहती मामा ऐसा तो नहीं हो सकता, करें बात इस पे भी, जब तक बाप ना आए तो बनता ही नहीं है। आईडी कार्ड नहीं बन सकता, मतलब आपका आईडी कार्ड ना हो तो तब तक आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ये हमारे साथ हो गया हुआ है ना। हम लोगों ने जाना था उम्रे पे और इनके बाबा दुबई में थे और सारिन का बनवाना था पासपोर्ट, तो हमारे छोटे का ही नहीं बन रहा था। जी जतन किया हम लोगों ने और उन्होंने कहा नहीं, अगर वो खुद नहीं आ सकते तो आप पास उनका ना आईडी कार्ड मंगवा लें। तो फिर वो आए तो आईडी कार्ड से बना। तो वही मैं कहती हूँ उनका जितना वो इस तरह कहते हैं ना बिगड़ा पड़ा है, वो कभी भी अपना आईडी कार्ड नहीं देगा। हाँ तो ये भी मुझे फेक ही लग रहा है सारा कुछ। तो दूसरा जी बताएं जहाँ किडनैप हो गई है बच्ची उसकी, अल्लाह ताला माफ़ करे, गजल की। वो मेरी बच्ची किडनैप हो गई और वो मिनसा की बहन है उसको उठा के ले गई और रो रो के इतना बड़ा बड़ा मुंह खोल के रो रो के पागल हो रही है। इतने लोगों में से कैसे किडनैप हो सकती है? ना इतना खास बच्चा है, घर में तुम्हारे नौकर चाकर कौन लेगी। तो वो ड्रामा लगा के, अभी मैंने देखा इतना बुरा मुंह बना के, तो ऐसे करके जी पता नहीं मम्मा की तबीयत ख़राब, उसको हॉस्पिटल लेके चले गए। मैंने कहा अल्लाह पाक खैर करे भी, सबकी माओ को अल्लाह ताला सलामत रखे। हमारी कौन सी दुश्मनी है, जस्ट एक वीडियो बनाना, वीडियो को देखना, जहाँ ईमान गलत नज़र आती है उसको कहते हैं वो गलत है, जहाँ ये फैमिली गलत नज़र आती है उनको कहते हैं। ज़ाहिर है हम इनके सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर हैं, हम इन्हें देखते हैं तो फिर ज़ाहिर है बनता है करना। तो उधर मैंने देखा तो वो खुशखुरम, वो जाके दोस्तों के साथ खुशकपियाँ और वो पता नहीं, मुझे लगता है सैर तफरी करने के लिए गया हुआ। तो ये क्या सारे सीन है, मुझे समझ नहीं आ रही कि वालदा की तबीयत अगर ख़राब है तो वो कहाँ पहुँच गया है। तो ये तो आप लोग हमें बताएं ना कि क्या हुआ उनकी वालदा साहबा को। अभी तो कोई ऐसी खबर नहीं आई, वो रो रो के पूरा ख़ानदान इकट्ठा हुआ पड़ा है। तो मैंने कहा अल्लाह पाक की खैर करे। तो उधर देख लें, अब अल्लाह पाक बेहतर जानता वो उम्रा करने जा रही है कि वैसे ही ड्रामेबाजियाँ, जिस तरह कभी कहा जाता है जी जो है अब धमकियाँ दे रहा है, जो है अपना नाम क्या है रजब, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें अपना बेटा अपने घर में ला के दिखाऊँगा, देखना तुम मेरा कर क्या सकते हो। कभी कहा जा रहा है मैं ईमान को भी लेके आऊँगा, तुम कौन होती हो। तो मुझे समझ नहीं आ रही, अगर क्या उसका नाम है रजब लाना चाहे तो उसकी उनकी क्या औकात है कि जो शोहर होता है ना, आप भी कुछ शादीशुदा होंगी, जो कुंवारी बच्चियाँ होंगी उन्हें तो नहीं पता होगा, लेकिन जो शादीशुदा औरतें होंगी, जो माएँ होंगी, उन्हें पता मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं होती जब तक इसमें तीसरा बंदा ना आ जाए। तो वो लड़ाई जिस तरह मियाँ बीवी बैठे उनकी बात क्लियर हुई तो वो ख़त्म होगी, क्योंकि अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत रिश्ता बनाया है। ये क्लियर ना भी हो, शाम तक हो जाए, 2-3 दिन तक हो जाए तो वो लड़ाई खत्म हो जाती है। जब तीसरा बंदा अंदर आ जाता है ना, बस फिर काम खराब। परी की मामा वो बंदा सोच रहा होता है बच्चा हमारी मजबूरी है, औरत सोच रही होती है बच्चा मेरी मजबूरी है, मैं कहाँ घर छोड़ के जाऊँगी, मेरा घर है तो मेरा बच्चा है, तो मैं दर बदर क्यों रूलूँ। तो ये है सारा कुछ। लेकिन जी यहाँ तो पता नहीं क्या ही गुल खिलाए जा रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत है जिन लोगों ने तकरीबन कितना टाइम हो गया इन लोगों का ये मामला ही नहीं हल हो रहा। इधर इनकी खुशियाँ तो जो दिन का शोर मचा हुआ जी, ये शोखी बन गई। गज़ल को पता नहीं क्या हुआ, गज़ल ने मतलब जो क्या केक है सबको खिलाया, छोटी बच्चियों को खिलाया, माओ को खिलाया, जो बाप थे दोनों उनको नहीं खिलाया। जी आपको शुगर है तो पास भाई खड़ा था उसको नहीं खिलाया। ये कैसे हो सकता है कि भाई को ना खिलाए। वो जिस भाई को इधर से उधर नहीं होने दे रही, जिस भाई पे इतना कब्ज़ा है उसका, तकरीबन मैंने बड़ी बहनें देखी हैं जो बड़ा प्यार बहन भाइयों का होता है, लेकिन जब शादी हो जाती है ना तो फिर मियाँ बीवी का जो होता है ना एक अलग रिलेशन होता है। फिर बाद में बहनों से मोहब्बत होती है, लेकिन इस हद तक नहीं होती जितनी इन दोनों बहन भाइयों की है। वो तो अपने घर में खुश है, चुदरानी है, वो तो अपने घर में सारा कुछ कर रही है, लेकिन नहीं हो रहा। तो ईमान के लिए कोई दरवाज़ा नहीं खुला हुआ तो कैसे हो सकता है कि वो गया। तो मैं कह रही थी बस एक घड़ी दी है तो
अबीरा और परी के मामा कहते हैं नहीं मामा वो बहुत महंगी घड़ी लेके आया अपनी बहन के लिए ना, तो ये नहीं है कि वो सस्ती चीज़ें लेके आया है। तो जो भी गिफ्ट दिए गए हैं तो ज़ाहिर है उसने तो भाई ना भी देता तो इधर यूट्यूब से इतना कमा लेना था, तो ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा देखने वाले भी बस फिर वो मर्जी वाले हैं कि जी शौकी बन गई, इसने भाई के मुंह में केक नहीं डाला, ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। उसका दिल करे तो सारे ज़माने को छोड़ के पहले भाई के मुंह में केक डालती। जी। तो बाकी जी नंद से उनकी अच्छी देवरानी से अच्छी बॉर्डरी बन रही है, अच्छी बात है। कहते हैं ना अगर इन औरतों की बनती हो तो फिर ही भाई बेचारे इकट्ठे रह सकते हैं, अगर ये औरतें ना बनाएं तो फिर कभी भी भाई बेचारे इकट्ठे नहीं रह सकते। यहाँ एक है उसकी बीवी को नहीं टिकने दिया जा रहा क्योंकि औरतों की नहीं बनी, वो भी अगर थोड़ी समझदार होती, थोड़ी गज़ल की तरह होती, अम्मी 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 करके ना वो सारा कुछ करवा सकती थी, लेकिन वो थोड़ा कहते हैं ना मोटे दिमाग का होना, वो कुछ कर नहीं सके। या फिर इधर अम्मी वो बस माशाल्लाह पीछे वाली अम्मी को याद रखती थी, हाँ गलती जी। उसकी भी है, तो इधर वो इस वाली अम्मी को छोड़ के ना पीछे वाली अम्मी को याद रख रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अच्छा मैंने एक बड़ी खूबसूरत पोस्ट पढ़ रही थी कि माँ और सास है, मतलब वो भी माँ है, वो आपको जन्म देती और ये माँ आपको कुछ सिखाती, मतलब इस तरह का काफ़ी कुछ लिखा हुआ था कि अगर जो माँ है वो आपको मतलब कि और कुछ सिखा रही होती, जो सास है वो आपको दुनिया में उठना बैठना सारा कुछ सिखा रही होती। देखा जाए तो दोनों माएँ होती है, फ़र्क है अपनी सोच का। तो देखें ना अगर आप चाहें ना तो अपनी माँ से तो आप सीख के आते हैं ना, तो जो आगे माँ बैठी होती है ना, क्योंकि वो घर उस माँ का घर होता है और उस माँ ने उस घर को बनाया सजाया संवारा होता है। तो अगर आने वाली बच्चियाँ थोड़ा सा वेट करें और उन माँओं से प्यार कर लें कि ये जो हमारी माँ है ना, कि माँ हम आपसे सीखना चाहते हैं कि आपने अपनी घर गृहस्थी कैसे बनाई, कैसे घर को चलाया। तो मेरे ख्याल में जो माँ है ना, माँ का लफ्ज़ ही बड़ा खूबसूरत है। मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, वो माँ अपना सारा दिल खोल के रख देती कि बेटी है मेरी। बाज़ औक़ात मैंने ऐसी माएँ देखी जो बेटियों से ज़्यादा बहुओं से प्यार करती हैं। तो ये होती है सारी आने वाली बच्ची की भी कुछ तरबियत कि वो क्या चाहती हैं। तो मैं बल्कि एक दिन ये भी देख रही थी, किसी ने कहा ये शादी के बाद जो बच्चियाँ होम ट्यूशन अपने घर से लेती हैं ना, तो वो फिर रिज़ल्ट की सूरत में तलाक ही लेती हैं। अल्लाह ताला से बुरे वक़्त से बचाए। तो पीछे जो माएँ हैं ना, उनको भी थोड़ा ये दरस ख़त्म कर देना चाहिए, बेटियों को अगले हिसाब से जीने देना चाहिए कि उसका शौहर क्या चाहता है या उसकी आगे सास क्या चाहती है। तो देखें हम जो एक लड़की जाके ना कभी किसी के घर के रूल नहीं बदल सकती, जो बदलना है ना उसने अपने आप को ही बदलना है। अब देखें ना उधर था रजब का पूरा ख़ानदान आता था तो आए जाए, कमाई उसकी है, वो पका रहे हैं वो खिला रहे हैं, आपको भी तो वो नहीं ना कह रहे कि आप पकाओ, नौकर चाकर हैं पका रहे हैं खिला रहे हैं, बेटी रोज़ आ रही है आती रहे, भी बहू को क्या लगे, उसको अपने खर्चे से होना चाहिए, बहू को होना चाहिए मुझे अच्छा मिल रहा है खाने पीने की हर चीज़। तो मेरे ख्याल में जहाँ फिर कहते हैं ना समंदरों में रह के जो मगरमच्छ होते हैं ना उनसे लड़ाइयाँ नहीं ली जाती, तो वो छोटी छोटी मछलियाँ ना वो खा जाते हैं उनको। तो फिर इसीलिए होता है कि जो ससुराल है ना उसमें आपको हिकमत अमली से चलना पड़ता है और सच्चे दिल के साथ एक अच्छी पुरखुलूस नीयत के साथ चलेंगे ना, तो मेरा रब बड़ा बरकतों वाला है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी अच्छी नीयत के साथ चले और अगला हमारे साथ ना चले। मेरा अल्लाह उसको भी मजबूर करता है कि वो बंदा तेरे साथ है तो अच्छी नीयत से चल रहा तो तू कैसे नहीं चल रहा। तो मेरे ख्याल में सच को आँच कोई नहीं है। अल्लाह पाक हिदायत के दरवाजे खोले, और अगर रजब भट्ट की वालदा बीमार है अल्लाह पाक शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, उनको भी सारी माओं को अल्लाह पाक सलामत रखे। बाकी जी हक सच का रास्ता है, सबने जाना अपने वक़्त के साथ, तो एक सांस भी उधार नहीं मिलनी। जो वक्त आ गया है चाहे कोई सेहतमंद है तंदुरुस्त है बीमार है जो भी है, फिर जाना ही जाना है। कहते हैं ज़िंदगी झूठ और मौत सच है। तो अल्लाह पाक हिदायत दे जी। माँ बीमार है और वो फिर रहा जी कश्तियाँ तो सैरा करदा, अब पता नहीं जी वो पुरानी वीडियो कि नहीं है। तो अभी पूरा देखते हैं ना कि वाकई उम्र करने की है कि लोगों को फिर मामू बनाया जा रहा है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, ना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा आप दुआओं में, आप हमें भी याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।